सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु नानक अपने साथियों बाला और मर्दाना के साथ पूरे भारत में भ्रमण करते थे। ये जहाँ भी गए उन्होंने लोगों को ईश्वर को समझने और सत्य का प्रसार करने में मदद करने के लिए सुंदर संगीत बनाया। यह कहानी तब की है जब वे उत्तरी भारत के एक सुदूर गांव में गए। जैसे ही गुरु नानक और उसके साथी इस गांव की ओर चले, लोगों ने खबर सुनी और उत्साहित हो गए कि बाबा नानक आए हैं। लालो एक सरल और मेहनती ही बड़ी ही उसने मिलने के लिए दौड़ा। उसने बाबा नानक के बारे में सुना था और उनकी सेवा करना चाहता था। उसने गुरु को अपने घर आमंत्रित करने की ठानी। वह गुरु नानक के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे बाबा जी, आपकी दिव्य उपस्थिति देखकर मेरी आत्मा सम्मानित महसूस कर रही है। कृपया मेरे घर आइए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। गुरु नानक लालो के शुद्ध अनुरोध पर सहमत हुए और बड़ाई के साधारण घर में चले गए। उन्होंने और उनके साथियों ने पेश किया गया सादा भोजन खाया। यह चावल, दाल, दही और चपाती के साथ इस क्षेत्र का एक विशिष्ट भोजन था। भले ही यह साधारण भोजन था, इसे प्रेम से बनाया गया था और गुरु नानक को इसे खाने में बहुत आनंद आया। लालो और उसकी पत्नी बहुत महत्व नवाज और सेवाभानी थे। जब गुरु जी गए तो उन्हें अपने घर में ऐसा संत यात्रे पाकर बहुत सौभाग्य महसूस हुआ। उसी गांव में मलिक मागो नाम का एक बहुत अमीर आदमी भी रहता था। वह उस क्षेत्र का गवर्नर था। वह लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता था, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए वह हर साल एक विशाल उत्सव का आयोजन करता था। उनके नौकर पूरे भारत में आयातित महंगा, दुर्बल और स्वादिष्ट भोजन लाते थे। भोजन तैयार करने में उन्हें कई दिन लग गए। जब उसने सुना कि गुरु नानक इलाके में हैं तो मालिक भागो ने गुरु नानक के पास एक दूत भेजा और उसे अपने घर पर दावत में शामिल होने के लिए कहा। पहले गुरु नानक ने कहा कि वह नहीं आ सके, परंतु दूत डर गया। यदि आप मेरे साथ भागो नहीं चलेंगे, भोज में न लौटेंगे तो वह मुझे मार डालेगा। तो गुरुजी उसके साथ चले गए। जब वह मालिक भागो के घर पहुंचे तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इसके बजाय वह अकेले ही बैठकर ध्यान करने लगा। मलिक भागो को बुरा लगा। उसे पता चला था कि गुरु ने एक दिन पहले ही लालो के घर पर खाना खाया था। वह गुस्से में गुरु के पास पहुंचा और उनसे पूछा, बाबा, आपने यह खाना क्यों नहीं खाया? आप एक निचली जाति के बढ़ई के घर का खाना खा सकते हैं, लेकिन मेरा खाना नहीं। यह सबसे अनोखा, महंगा, समृद्ध भोजन है, खाओ क्यों नहीं? गुरु नानक ने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्यों। फिर उन्होंने किसी को लालो के घर जाने और कुछ खाना वापस लाने के लिए कहा। जब खाना आया तो गुरुजी ने लालो के घर से एक रोटी अपने हाथ में ले ली। उसने दूसरा हाथ में मलिक भागो का दावत से एक रोटी ले ली। उन्होंने रोटियों की
को निचोड़ना शुरू किया और कुछ अद्भुत घटित हुआ। लालों की रोटी ने निकाला दूध और हर कोई आश्चर्यचकित था। यह एक चमत्कार था, लेकिन मलिक भागों की रोटी से खून निकला। हर कोई हैरान था। मलिक भागों ने अहंकार पूर्वक पूछा, इससे क्या सिद्ध होता है? गुरुजी ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, लालो ईमानदारी से काम करते हैं और कमाता है। उसकी पत्नी ने प्यार से खाना बनाया और उन्होंने दया और भक्ति के साथ खाना परोसा। लालो का भोजन साधु के लिए दूध के समान था। गुरु नानक ने आगे कहा, आपको नौकरों ने डर के साथ खाना बनाया। वे डरते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो क्या होगा, और वे आपके जैसा व्यवहार करने के लिए आप पर गुस्सा हैं। तो मलिक भागों का भोजन खून जैसा था। केवल प्रेम से बनाया गया भोजन ही वास्तव में शरीर के लिए अच्छा होता है। हम जानते हैं कि हमें अपने शरीर को पोषण देने के लिए भोजन अवश्य करना चाहिए, लेकिन अगर इसमें बुरी ऊर्जा है तो हमें इसे क्यों खाना चाहिए? यह वास्तव में हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अच्छी ऊर्जा से बना खाना हमेशा सर्वोत्तम होता है। मलिक भागों ने उस दिन एक महान सबक सीखा और गुरु नानक का शिष्य बन गया।